नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले तो परसेंटेज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीके से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। आप इस चैनल पे भरोसा करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या जब 22 से 1/2% कम हो जाती है तो 217 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 22 से 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 22 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। 22 दूना 44 हो जाएगा और एक 45/2 निकल के आ रहा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना पे जाएगा 5 9 45, 5 दूना 10 0, यानी कि 9/20 दूना 40, 9/40 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक संख्या, कोई संख्या 40 है, इस 40 का 22 से 1/2% की कमी हो रहा है। तो इस 40 का 22 से 1/2% कितना हो जाएगा, 9 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 22 से 1/2%, जब 22 से 1/2% का फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 9/40 आएगा। अब 40 से 40 कट जाएगा, 9 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो इस 40 का 22 से 1/2% की कमी हो रहा है। तो इस 40 का 22 से 1/2% कितना हो जाएगा, 9 होगा, यानी कि 40 में 9 कम हो जाएगा। तो 40 में अगर 9 कम होगा तो डाटा कितना निकल के आ रहा है आपका 31 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कम हो जाती है तो 217 बन जाती है। एक्चुअल में जो डाटा दिया गया 31 नहीं है, एक्चुअल में 217 है। इस 31 से ये 217 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 गुना ज़्यादा है। ये 7 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 217 को 31 से भाग देंगे तो 7 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संख्या हो जाएगा आपका 40 ना होकर अपने आप से इसे 7 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वह संख्या क्या हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है, -25 हो जाएगा, ठीक है। अगर 100% में 25% घटाएंगे तो कितना प्रतिशत निकल के आ रहा है आपका 75% निकल के आ रहा। प्रतिशत में तो 75% है और नंबर में आपका 24 है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15 और ये 3 8 24, यानी कि 25% कितना निकल के आ रहा, 8 निकल के आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे 100% हो जाएगा। यहाँ पर 4 की गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 100%। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, सी की आय डी की आय से 20% कम है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 3 में 17/6/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ है, ए बी सी डी। इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले तो लास्ट वाला डाटा को 100 मान के चलेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नीचे तरफ से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, सी की आय डी की आय से 20% कम है, यानी कि सी की आय डी की आय से 20% कम है।
तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो को काटते तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यानी कि 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, यानी कि बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, यानी कि 80 का 40% निकालेंगे। प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो काटता है तो 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी कि 80 और 32 कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी कि बी की आय से 25% कम है, तो टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 25% कम है तो टोटल 75% बच रहा, और 75% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से कितना पे जाएगा, 4 दूना 8, 4 8 32, 28 या कितना हो जाएगा आपका 28 या 84 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय सी की आय से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए की आय सी की आय से, यानी कि सी की आय से, तो सी का डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे, तो सी कितना है 80 है, और जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, तो 4 अधिक है ऊपर में लिख देंगे, और प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 4 दूने 8, 0 हो जाएगा, 20 25 100, यानी कि 5% निकल के आ रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 5% हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का रहा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, पहले 20% की कमी की जाती है, आगे क्वेश्चन दिया गया 15% की वृद्धि दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। और 15% फ्रैक्शन में कितना होगा, प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 ये 15, 5 दूना 10 0, यानी कि 3/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है। तो कोई संख्या 5 है, तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 5 से 5 कट जा रहा है, 1 निकल के आ रहा। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 5 में अगर 1 कम होगा तब नया डाटा निकल के आ रहा 4। ठीक है, 5 में अगर 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा। अगर कोई संख्या 20 है, इस 20 पर 15% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 होगा, यानी कि 20 में 3 की वृद्धि, तो अब नया डाटा निकल के आ रहा 23 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये कट रहा 4 5 20, यानी कि 5 5 25 निकल के आ रहा, और ये 23 निकल के आ रहा। कोई संख्या 25 है और लास्ट में 23 हो गया, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। बट इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो एक संख्या दूसरे से कितना कम है, 2 कम है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया है 64 कम है, 2 कम नहीं है, एक्चुअल में 64 कम है। इस 2 से 64 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी कि 32 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा था। वास्तविक संख्या 25 ना होकर अपने आप से इसी 32 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। अगर किराने की वस्तु की कीमत अगर 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 4 में 1 की वृद्धि अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके, क्वेश्चन पूछ रहा। फिर से 5 से 4 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, 5 से 4 पे आने के लिए 5 से 4 पे आने के लिए 5 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, और 1/5% में कितना होता है आपका, 20% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 20% हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।